गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को ज़रूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। शिव पुराण में श्री कोटि रुद्र संहिता में 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। लोक हितकारी शिव महात्म दर्शन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्य आत्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्म परायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुम्मठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसेन ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनिराज को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। शाप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं किया। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापिस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए। उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था। तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया।
तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहां जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन को सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहां उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। शिव पुराण में श्री कोटि रुद्र संहिता में 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।